श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम चतुर्थ खंड में से भक्तों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। आज श्री प्रबोधानंद जी का सुचरित्र हम श्रवण करें कि श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद, श्री चैतन्य चंद जू के पार्षद प्यारे हैं। राधा कृष्ण कुंज केली निपट न बेली कही, झेली रस रूप दो किए दृग उतारे हैं। वृंदावन वास को हुलास ले प्रकाश कियो, दियो सुख सिंधु कर्म धर्म सब टारे हैं। ताहि सुनी सुनी कोटि कोटि जन रंग पायो, विपिन सुहायो बसे तन मन वारे हैं। श्री प्रबोधानंद जी बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत और आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय सेवक थे। आपने श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया तथा प्रिया प्रियतम की अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया। श्री वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों में आपने श्री वृंदावन धाम के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इस प्रकार ब्रजरस के परमानंद सागर को भावुकों के लिए सुलभ किया तथा भगवत भक्ति विहीन कर्म धर्मों के आचरणों को आपने त्याज्य बताया। आपके द्वारा वर्णित रस सिद्धांत को पढ़ पढ़कर एवं सुन सुनकर करोड़ों भक्तों ने प्रेम रंग प्राप्त किया। श्री वृंदावन धाम का वास आपको ऐसा प्रिय लगा कि आपने उस पर अपना तन मन और धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री गौरांग देव में, श्री राधा में, श्री राधा गोविंद में और श्री वृंदावन धाम में आपकी अनन्य निष्ठा थी। इन सभी तत्वों का आपको गंभीर बोध था और इनमें अभेद बुद्धि थी, अतः आपको महान रसिक कहा गया। श्री चैतन्य जी के पार्षद प्यारे श्री गौर निष्ठा में सराबोर होकर आपने चैतन्य चरितामृत लिखा। हा गौर कृष्ण कहकर नाचते गाते हुए कहते, निष्ठम प्राप्ता व्यवहृति तली तितति लौकिकी वैदिकी वा, या वा लज्जा प्रहसनमुद गाना नाट्योत्सवेषु, एवा भुवन ननः सहज प्राणदेहार्थ धर्मा, गौरश्चौर सकलमहरत् कोऽपि मे तीव्रवीर्यः। साद्रानन्दो रसमय प्रेम पीयूष सिंधो, कोटिं वर्षेत् किमपि करुणास्निग्ध नेत्राञ्जनेन। कोऽयं देवा कनक कदली गर्भ गौरांग यष्टिश्, चेतो कस्मान् मम निज पदे गाढ़युक्तांचकारः। अतिशय बलवान किसी गौरवपूर्ण चोर ने आकर मेरे निष्ठा प्राप्त लौकिकी एवं वैदिकी व्यवहार समूह तथा प्रहसन, उच्च स्वर संकीर्तन, नाट्यादि विषयक लज्जा तथा प्राण और देह के स्वाभाविक धर्म ये समस्त हरण कर लिए हैं। जिसके अंग सुवर्ण कदलीवत गौर कांति विशिष्ट है, जो करुणारस युक्त कजरारे नेत्रों से महान उज्ज्वल रसमय प्रेम वृत सिंधु की श्रेणी बरसा रहे हैं। ये देव कौन है? मेरे चित्त को क्यों श्री चरणार विंदों में दृढ़ता पूर्वक आकर्षण कर रहे हैं? कुंज केली कही गौड़ीय वैष्णवों के मतानुसार आपने श्री राधा रस सुधा निधि, श्री संगीत माधव तथा आश्चर्य रास प्रबंध आदि ग्रंथों में निकुंज लीला का अद्भुत वर्णन किया है। संगीत माधव में गीत गोविंद की भांति विविध गेय पदों और श्री युगल किशोर के विहार का वर्णन है। राधा सुधा निधि के श्लोक तृतीय खंड पृष्ठ 15 और 95 और 98 पर द्रष्टव्य है। वृंदावन वास
दूसरे साधनों का सहारा छोड़कर आपने धामवास किया। 100 श्री वृंदावन शतकों को आपने लिखा। 10,000 श्लोकों में धाम महिमा, सौंदर्य और महात्म्य का भावपूर्ण वर्णन है। भ्रातस्तिष्ठतले तले बिटपिना ग्रामेषु भिक्षामठ स्वच्छन्दं पिबयामुनां जलमलं चिरैः सुकन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधां श्रीराधा मुरलीधरौ भजरसाद वृन्दावनं मां त्यज भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु त्वं जानासि महामनुबलो बलवतो मृत्युर्गतिस्तम्भने मृत्युस्त्वत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं यतो बारम्बारमशङ्क एव चलसे वृंदावनादन्यतः। भाई, श्री वृंदावन के वृक्षों के नीचे विश्राम करो, ब्रज के गांवों में से भिक्षा ले आया करो और खाकर स्वेच्छापूर्वक श्री यमुना का जल पान किया करो। फटे पुराने कपड़ों की गुदरी बनाकर शीत का निवारण करो। सम्मान को घोर विष और नीचों द्वारा हुए अपमान को उत्तम अमृत समझो तथा श्री राधा मुरलीधर का बड़े प्रेम से भजन करते हुए श्री वृंदावन में वास करो, उसका कभी परित्याग न करो। भाई, क्या तुमने अपना अंतकाल निश्चय जान लिया है? क्या तुम इस बलवान मृत्यु की गति को रोकने में समर्थ किसी महामंत्र को जानते हो? अथवा क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्य की प्रतीक्षा करेगी, जिससे तुम निशंक होकर बार बार वृंदावन धाम से बाहर चले जाते हो? कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमं 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 हेम हरिन्मणिं प्रभं संस्मृत्य तद्भुतं प्रियं द्वयं द्वयं विस्मृतमेतु मेऽखिलां कदानु वृंदावन वीथिका स्वः परिभ्रमन् छयामलगौरमद्भुतं किशोरमूर्तिं द्वयमेकजीवनं पुरः स्फुरद्वीक्षपतामि मूर्छितः। वृंदावन के निकुंजों में घूम घूम कर स्वर्ण और हरित मणि के समान कांति वाली राधा माधव की अति अद्भुत और अति प्यारी जुगल जोड़ी को याद कर करके मैं कब सब कुछ भूल जाऊंगा। श्री वृंदावन की गलियों में विचरता हुआ किशोर और किशोरी की अति अद्भुत श्यामल गौर वर्ण वाली एक प्राणमयी दोनों मूर्तियों को सन्मुख दे दीप्यमान हुई देखकर मैं कब प्रेमावेश से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ूंगा। श्री श्रुति स्तुति व्याख्या आपकी रचना है। इसमें भागवत वेद स्तुति की अपूर्व व्याख्या है। श्री विवेक शतक तथा नवदीप शतक भी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास भारी हो सो भुवि रहो हलको गयो आकाश वृंदावन को वास करी साग पात नित खाय तिनके भाग्यन को सखी ब्रह्मा हूँ ललचाय विष कोश वृंदा विपिन पिय प्यारी को धाम 4 कोस का निज महल बिहरत श्यामा श्याम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का जन्म श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी श्री संप्रदायी वैष्णव थे। श्रीरंग क्षेत्र से प्रभावित होकर उसके निकट कावेरी तट पर बसे बेलंगुरी गांव में आकर सब परिवार निवास करने लगे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम श्री वेंकटेश भट्ट और मध्यम भ्राता का नाम श्री त्रिमल्ल भट्ट था। श्री गौरांग महाप्रभु तीर्थ यात्रा व्याज से प्रेम भक्ति का वितरण करते हुए दक्षिण देश में पधारे। तब श्री वेंकट भट्ट ने उन्हें अपने घर पर चातुर्मास्य बिताने के लिए आग्रहपूर्वक रखा। फिर भट्ट परिवार महाप्रभु जी के प्रेम से प्रभावित होकर
उनके पदाश्रित हो गया। श्री गोपाल भट्ट वेंकटेश भट्ट जी के सुपुत्र हैं, जिनका चरित्र तृतीय खंड पृष्ठ 164 का और 375 में वर्णित है। सरस्वती पाद बाल्यकाल में अति प्रभावशाली थे, अतः अल्प वयस में ही अनेकों शास्त्रों का अध्ययन कर सुप्रसिद्ध विद्वान हो गए और संसार की कटुता का अनुभव कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए बिना ही काशी आकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर असंख्य विद्वान छात्र इनसे विद्या लाभ करने लगे। वेदांत पुराण आदि की व्याख्या सुनकर काशीवासी विद्वान और सन्यासी इन पर मुग्ध हो गए। बिंदु माधव के निकट इनका मठ था। आप अद्वैतवाद के प्रधान आचार्य पद उस पर प्रतिष्ठित होकर उनका प्रचार प्रसार करने लगे। आपके शिष्यों की संख्या 10,000 के लगभग थी। श्रीमन महाप्रभु अद्वैतवादी एवं कुतर्कियों को प्रेम प्रदान करते हुए नीलाचल पधार चुके थे। वहाँ राजा प्रताप रुद्र की प्रेरणा से श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य निवास करते थे। ये भी प्रकाशानंद के समान अद्वितीय विद्वान तथा इनसे पूर्ण परिचित थे। इनके पास अनेक वेदांती सन्यासी वेदांत भाष्य का अध्ययन किया करते थे। ये भी गौरांग देव से प्रभावित हुए और माया मूलक वेदांत भाष्य का खंडन श्री महाप्रभु जी के मुख से सुनकर इनका विद्याभिमान चूर चूर हो गया। षडभुज महाप्रभु का दर्शन करके तो इन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु चरणों में आत्मसमर्पण ही कर दिया और उनके अनुयायी बन गए। यह बात जब प्रकाशानंद जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने महाप्रभु को कोई इंद्रजाली समझा। धीरे धीरे इन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि मेरे पूर्वाश्रम के भ्राता और भतीजा आदि भी श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी के रंग में रंग गए। उसमें कौन सा ऐसा गुण है जो सब पर मोहिनी डाल देता है? नाचता गाता और हंसता यह कैसा सन्यासी है? इनका मन खींच उठा और अब वे अद्वैत मत के समर्थन के साथ साथ भक्ति के अनुष्ठानों की निंदा भी करने लगे कि भक्ति तो भावुकों का या स्त्रियों का धर्म है। दुर्बल चित्त अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर ली है। ज्ञानी या पुरुष होकर नाचना गाना लज्जाजनक है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। यद्यपि प्रकाशानंद जी बड़े विद्वान थे, त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे, बहुत से सन्यासियों के गुरुपद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु मान अपमान ईर्ष्या द्वेष आदि त्यागी विद्वानों के भी समाप्त नहीं होते हैं, रह जाते हैं। केवल अहम ब्रह्मास्मि या सोहम की रट लगाकर कोई माया से छुटकारा नहीं पा सकता है जब तक प्रभु शरणागत न हो। प्रकाशानंद जी सोचते थे कि यदि मेरे सामने एक बार आ जाए, मेरी वेदांत व्याख्या सुन ले, तो निश्चय ही उसका नाचना गाना छूट जाएगा। ये अपनी भावनाओं का संवरण न कर सके और गौरांग देव पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने एक पत्र में निम्नलिखित श्लोक लिखकर एक यात्री के हाथ नीलाचल प्रभु के पास भेज दिया। यत्रास्ते मणिकर्णिका मलहरा स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्नन्तारकमोक्षदं तनुभृते शंभु स्वयं यच्छति तस्मिन्नद्भुतधामनि स्मररिपुर्निर्वाणमार्गे स्थिते मूढो यन्त्रमरीचिकासु पशुवद् प्रत्याशया धावति। जहाँ मणिकर्णिका नामक निर्मल सरोवर है और श्री गंगा सरी की पवित्र नदी है तथा जिस स्थान पर स्वयं श्री शंकर जी सभी प्राणियों को मोक्षप्रद तारक मंत्र रत्न प्रदान करते हैं, कामदेव के रिपु श्री शिव जी के ऐसे अद्भुत धाम को जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, उसे छोड़कर अन्यत्र अज्ञानी पशुवत मूर्ख मनुष्य ही सुख की आशा से मृग मरीचिका में दौड़ता है। तात्पर्य यह कि काशी में आकर रहने से मोक्ष मिलेगा और अन्यत्र रहने से भवसागर में डूबना पड़ेगा। श्री महाप्रभु जी ने बड़े आदर के साथ पत्र को लिया, पर श्लोक पढ़कर प्रसन्नता नहीं हुई। पत्र प्रेषक के सम्मानार्थ श्री गौरांग देव ने उसी यात्री के हाथ
उत्तर स्वरूप निम्नलिखित शुक्र लिखकर पत्र लिखकर भेज दिया कि धर्मांभो मणिकर्णिका भगवता पदाम्बुज भागीरथी काशीनां परिधर्म परि पतिरर्धमेव भजते श्री विश्वनाथ स्वयं। एतस्यैव हि नाम शम्भुनगरे निस्तारकं तारकं तस्माद् कृष्णपदाम्बुजं भज सखे श्रीपादनिर्वाणदम्। हे सखे, मणिकर्णिका का जल भगवान के श्री अंग का स्वेद है और श्री गंगा जी उन्हीं के श्री चरण कमलों का जल चरणामृत है। इसी से काशीपति विश्वनाथ उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं और वे स्वयं भगवान का अर्धांग हैं और इसका भजन करते हैं। इन्हीं भगवान के नाम मंत्र को प्रदान कर शंकर जी काशी में सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए हे पाद, हे श्रीपाद, मोक्षदायक श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कीजिए। श्री प्रकाशानंद जी इसका कुछ भी खंडनात्मक उत्तर तो दे नहीं सके। तब श्री महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण कर आपत्ति उठाकर उन्होंने पुनः एक श्लोक और लिखकर भेजा। विश्वामित्र प्रभृतयो बातम्बु पर्णाशनास् तेपि श्रीमुख पंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गतः शाल्यान्न सघृतं पयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवास् तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेद विध्वंस्तरेत सागरात्। विश्वामित्र, पराशर आदि मुनिगण जो केवल वायु, जल एवं पत्ते खाने वाले थे, वे भी स्त्री के मनोहर मुख कमल को देखकर मोहित हो गए थे। तब जो लोग घी, दूध और दधी से युक्त चावल का नित्य प्रति भोजन करते हैं, वे यदि अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो समझो कि विंध्याचल पहाड़ समुद्र पर तैर गया। अर्थात उक्त प्रकार का भोजन करने वाले आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते हैं। अतः निश्चित है कि विषयी हैं, सन्यासी नहीं। इस श्लोक को पढ़कर श्री महाप्रभु जी ने निष्प्रयोजन समझकर कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु प्रभु के किसी भक्त ने यह उत्तर भेजा कि सिंहो बलि दुरशसु करमांस भोजी संवत्सरेण कुरुते रतिमेकवारं परावतस्तृण शिला कणमात्र भोगी कामी भवेदनुदिनं बदकोत्र हेतु। बलवान सिंह, हाथी और शूकर आदि के मांस का भक्षण करता है, किंतु सिंहनी के साथ वर्ष में एक ही बार रति करता है। परंतु कपोत तृणशिलाओं को खाकर भी प्रतिदिन कामी बना रहता है। बताइए इसका क्या कारण है? इस उत्तर को पाकर वे निरुत्तर हो गए। श्री वासुदेव सार्वभौम जी को जब इसका पता लगा तो वे क्षुब्ध हो गए और उन्होंने प्रभु से अनुमति लेकर काशी आकर उन्हें समझाना और फटकारना चाहा, पर प्रभु ने निषेध कर दिया। संवत 1570 में श्री गौरांग देव श्री वृंदावन की यात्रा करते समय काशी में पधारे। अपने भक्त तपन मिश्र और चंद्रशेखर की इच्छा से कुछ दिन वहाँ पर ठहरे और काशी के एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रकाशानंद के भक्त थे। महाप्रभु के दर्शन कर और उनका कीर्तन सुनकर इनके अनन्य भक्त बन गए। एक दिन उसने प्रकाशानंद के सामने महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकारों का वर्णन किया और उनकी प्रशंसा की। उसे सुनकर उपहास करते हुए बोले, हाँ, मैंने भी सुना है श्री चैतन्य नाम का भावुक सन्यासी है। वह हीन संप्रदाय का है, इंद्रजाली है, मूर्ख है, उसे तो अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं है। इससे सार्वभौम को पागल बना दिया, पर यहाँ काशी में उसकी भाव कालिमा किसी पर नहीं चढ़ेगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। सारा वृत्तांत उसने महाप्रभु को आकर सुनाया और कहा कि उन्होंने केवल चैतन्य ही कहा, आपका पूरा नाम भी सादर नहीं लिया। श्री महाप्रभु ने कहा, वे मायावादी हैं, अतः उनके मुख में
श्री कृष्ण का नाम कैसे आ सकता है। कुछ दिन काशी में निवास कर आप श्री वृंदावन को चल दिए। और श्री प्रकाशानंद जी ने जब यह सुना तो प्रसन्न होकर वे बोले, मैंने जो कहा था वही हुआ। मेरे डर के मारे वह मेरे पास तक नहीं आ सका। मेरा विश्वास है कि अब वह काशी में आवेगा नहीं, और यदि आएगा भी तो क्या कर लेगा। पर तुम लोग सावधान रहना, उसके पास भूलकर भी न जाना। ज्ञानी सन्यासी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सज्जनों के प्राण रो उठते थे। श्री वृंदावन की यात्रा करके पुनः श्री महाप्रभु जी काशी में पधारे और तपन मिश्र के घर ठहरे। गौर भक्त चाहते थे कि प्रभु कृपा सभी को प्राप्त हो। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सोचा कि प्रकाशानंद जी ने अभी प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, इससे निंदा करते हैं। यदि एक बार उनसे मिलन हो जाए तो उनकी कुमति नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार दोनों महापुरुषों को मिलाने के लिए उस ब्राह्मण ने काशी के सभी सन्यासियों को भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया। श्री महाप्रभु जी ऐसे किसी भोज भंडारे में जाने के इच्छुक न थे, पर वे कई भक्तों के प्रेमाग्रह को टाल न सके, चलने के लिए तैयार हो गए। इस समाचार को सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। निर्धारित समय पर सभी सन्यासी उस उत्सुकता से आए कि देखें उन सन्यासी को कि जिससे प्रभावित होकर लोग उसे ही भगवान मानने लगते हैं। कुछ लोग शास्त्रार्थ सुनने मिलने के लिए दृश्य एवं उसके परिणाम का साक्षात्कार करने आए। श्री प्रकाशानंद जी ऊंचे सिंहासन पर आकर विराजे और चारों ओर बैठा दंडी सन्यासियों का समुदाय उनकी शोभा और महिमा को बढ़ा रहा था। उसी समय श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों सहित पधारे। उनके महाज्योतिर्मय दिव्य भव्य स्वरूप को देखकर सभी लोग प्रभावित हो गए और कितने तो उठकर खड़े हो गए। प्रभु ने सभी की वंदना की और पाद प्रक्षालन के बाद वही गीली धरती पर बैठ गए। इनकी इस निरअभिमानता दीनता को देखकर प्रकाशानंद सिंहासन पर बैठे नहीं रह सके। उनका अहंकार चूर हो गया। शीघ्र ही वे उठकर आए और श्री प्रभु का हाथ पकड़कर बोले, आप यहाँ क्यों बैठ गए? चलिए सभा में विराजिए। ऐसा कहकर वे इन्हें सम्मान पूर्वक लाए और अपने समीप आसन पर उन्हें बैठाया। दर्शन और स्पर्श से प्रकाशानंद के मन से द्वेष दूर हो चुका था। श्री प्रभु ने कहा, मैं तो हीन भारतीय संप्रदाय का सन्यासी हूँ, अपने को उत्तम संप्रदायी सन्यासियों के बीच में बैठने योग्य नहीं समझता हूँ। प्रकाशानंद जी ने कहा, आप केशव भारती के शिष्य हैं, संप्रदायी सन्यासी हैं और धन्य हैं। मुझसे दूर रहने का कोई कारण नहीं। आप काशी में रहें। आप सन्यासी होकर नृत्य गान करते रहते हैं, ऐसा क्यों? सन्यासी का धर्म तो वेदांत पाठ और ब्रह्म चिंतन है। प्रभाव तो आपका दिव्य है, फिर ऐसा आचरण क्यों? तब प्रभु ने कहा, सुनिए श्रीपाद, मुझे मूर्ख जानकर मेरे गुरुदेव ने मुझे वेदांत पाठ का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र और नाम को बताकर इसे ही जपने और कीर्तन करने की आज्ञा दी। कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर दूसरा कर्म धर्म नहीं है, नाम ही सबकी गति है। ऐसा उपदेश पाकर मैं नाम जप और कीर्तन करने लगा। इससे पागल हो गया, रोने गाने और नाचने लगा। इसे देखकर गुरुदेव ने एक व्रत यह कि भागवत का श्लोक सुनाया और कहा कि भगवान नाम का परम फल प्रेम है और नाचना गाना आदि उसी के विकार हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं नाचता गाता हूँ। महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर चित्त कुछ आकृष्ट हुआ। वे सोचने लगे कि यह युवक महान व्यक्ति मृदुभाषी और सुबोध भी है। यदि मेरे पास कुछ दिन रह जाए तो वेदांत में इसकी रुचि हो जाएगी, फिर यह महापुरुष हो जाएगा। ऐसा विचार कर प्रकाशानंद ने फिर कहा, नाम कीर्तन और प्रेम तो ठीक है, पर आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते सुनते? प्रभु ने कहा, यदि मैं इसका उत्तर दूं तो आपको दुख हो जाएगा। नहीं, आपके मधुर वचन मुझे
अमृतवत प्रिय लग रहे हैं। आप कहिए। ऐसी प्रकाशानंद की बात सुनकर श्री प्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन हैं। मन में भ्रम, प्रमाद, विप्र लिप्सा एवं करण पाठक आदि दोष नहीं है। उपनिषद प्रमाणों से समर्थित तत्व को सूत्र कहता है। मुख्य वृत्ति में उसका अर्थ करने से उसकी प्रमाणता की रक्षा होती है। शांकर भाष्य में गौड़ी वृत्ति से ही सूत्रों का अर्थ किया गया है, अतः उसकी प्रमाणता नष्ट हो गई। इसके श्रवण से ब्रह्मा जीव के सेव्य सेवक भाव की हानि होती है, अतः यह भक्ति विरोधी है। इसमें लेखक का दोष नहीं है। प्रभु ने जैसा लिखाया उन्होंने लिख दिया, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। ऐसा कहकर प्रभु ने कई सूत्रों के अनुकूल प्रतिकूल अर्थ प्रस्तुत किए, जिसका प्रतिवाद प्रकाशानंद जी नहीं कर सके। उनकी मनोवृत्ति बदल गई। उन्होंने प्रार्थना की कि आपने अपनी मधुर वाणी से जो कुछ कहा वह सत्य है। आपके भावों को जाने बिना हमने जो कुछ कहा या समझा वह ठीक नहीं था। आप मुझे क्षमा करें। इसके बाद आप सभी भोजन कर अपने स्थानों को चले गए। यत्र तत्र सर्वत्र इस संवाद की चर्चा होने लगी। प्रकाशानंद का हृदय त्रविभूत हो गया था। अतः प्रभु के वाक्य और उनकी रूप माधुरी में ही मन मग्न रहने लगा। एक दिन प्रभु माधव जी का दर्शन करने गए। वहाँ प्रेमाविष्ट होकर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उसे सुनकर प्रकाशानंद जी भी वहाँ आ गए और तत्कालीन श्री प्रभु की अवस्था को देखकर उन्होंने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। प्रभु ने कहा, आप जगत गुरु हैं, ऐसा न करें। अधीर सरस्वती पाद ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर श्री प्रभु ने उनका आलिंगन कर उन पर कृपा की। अब वे गौर कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए। उन्हें प्रभु ने प्रबोधानंद यह नाम दिया। नाम कीर्तन और श्री वृंदावन वास की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर एवं श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती श्री वृंदावन की ओर चल दिए। संवत 1571 में श्री वृंदावन आ पहुँचे। यहाँ श्री लोकनाथ, श्री भूभर्ग गोस्वामी, श्री रूप सनातन आदि से मिलकर हर्षित हुए। श्री गोपाल भट्ट को देखकर तो बहुत ही संतुष्ट हुए। श्री वृंदावन के रसिकों का निरंतर सत्संग एवं श्री वृंदावन धाम तथा लीला माधुरी का आस्वादन करते हुए संस्कृत काव्यों में उसका वर्णन करने लगे। उनके ग्रंथों को पढ़ने वाले आनंद रसोन्मत्त होकर झूम उठते थे। श्री गौर गणोद्वेश में कहा गया है कि तुंग विद्या ब्रजे या सिद्ध सर्वशास्त्र विशारदा सा प्रबोधानंदयति गौरद गान सरस्वती। ब्रज लीला में सर्वशास्त्र विशारदा तो तुंग विद्या है। नवद्वीप लीला में वही गौर गुणनायक श्री प्रबोधानंद सरस्वती हुए। जैसे जय विजय आसुरी भाव में आए और उनके सहारे भगवान ने असंख्य असुरों का कल्याण किया, उसी प्रकार उन्हें प्रथम मायावाद में आविष्ट कर श्री महाप्रभु ने असंख्य मायावादियों का उद्धार किया। श्री लालदास कृत बंगला भक्तमाल में लिखा है कि प्रकाशानंद सरस्वती नाम तार छिल, प्रभु ई प्रबोधानंद बलिया राखिल। श्री रसिक अनन्य माल में लिखा है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती बड़े भारी विद्वान एवं काशी के निवासी थे। शास्त्रार्थ में इन्होंने उद्दंड विद्वानों को जीता था। काशी से आकर श्री वृंदावन के सभी ठाकुर द्वारे देखे और अनेकों आचार्यों के दर्शन किए, अनेकों आचार्यवरों के दर्शन किए, परंतु उनके मत आपको अच्छे नहीं लगे। श्री परमानंद जी रसिक से मिले और सत्संग करके बड़े संतुष्ट हुए, पर नित्य विहार की बात आपके मन में नहीं आई। फिर शास्त्रों पुराणों में वर्णित मान सरोवर की महिमा सुनकर कुछ श्रद्धा हुई। तब वे वैशाखी पूर्णिमा की रात में जाकर वहां रहे। गोधन देखकर प्रसन्नता हुई और उसके बाद वहां उदासी दिखाई पड़ी। 2 घड़ी रात गए, वहां भयानक दृश्य दिखाई पड़े और फिर सिंहनी का गर्जन सुनकर शंकित हुए। उसके बाद नाग नागिन ने दर्शन दिए। तत्पश्चात
पवन ने बुहारी लगाई और बादलों ने छिड़काव किया। शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से प्रबोधानंद जी को निद्रा आ गई। श्री कुंज बिहारी जी ने उन्हें अनधिकारी समझकर मथुरा की कुटी में पहुंचा दिया। जागने पर आपको विश्वास हुआ। आपने परमानंद से मिलकर सारा वृत्तांत कहा और प्रार्थना की कि आप हमें नित्य बिहार रस प्रदान कीजिए। तब इन्होंने इस रस के दानी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों की सेवा की सम्मति दी। श्री प्रबोधानंद जी ने श्री हित जी के दर्शन किए। इन्होंने कृपा करके रसोपासना पद्धति बताई और नित्य विहार के दर्शन करा दिए। तब श्री प्रबोधानंद जी ने हित स्तुति अष्टक एवं श्री वृंदावन शतकादि ग्रंथों की रचना की। उसमें नित्य विहार रस केली का वर्णन और अनन्य निष्ठा पूर्वक श्री वृंदावन धाम वास किया। प्रबोधानंद की वाणी वेद प्रमाण, रसिक अनन्य को सुखद भागवत मुदित सुजान। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, युगल प्रेम रस अवधि में पर्यो, प्रबोध मन आए, वृंदावन रस माधुरी गाय अधिक लड़ाई। कि श्री हरिराम व्यास आपके गुणों का गान करते हुए कहते हैं कि प्रबोधानंद से कवि थोर, जिन राधा वल्लभ की लीला रस में सब रस घोरे, केवल प्रेम विलास आस करी भव बंधन दृढ़ तोरे, सहज माधुरी वचन निकहि के रसिक अनन्य निके चित चोरे, पावन रूप नाम गुण उर्धरि विषय विकार जुमोरे, जाया माया गृह देही सो रविसुत बंधन छोरे, लोक वेद सारंग अंग से सेत हेत के फोरे, वह प्रिय व्यास आस करी हित हरिवंश ही प्रति कर जोरे। अभी हमने श्री प्रकाशानंद जी, जिनका जो प्रकाशानंद जी थे वे बड़े विद्वान और तत्वज्ञानी थे। और जब श्री गौरांग महाप्रभु जी का मिलन हुआ तो उनका ज्ञान भक्ति में बदल गया। श्री वृंदावन धाम में वास किए और उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने उनका नाम श्री प्रबोधानंद सरस्वती रखा। आए अब श्री द्वारकादास जी का सुंदर चरित्र श्रवण करें। अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारिका दास जाने दुनी, सरिता कुकस गाम सलिल में ध्यान धर्यो मन, राम चरण अनुराग सुदृढ़ जाके साचोपन, सुत कलत्र धन धाम ताहि सो सदा उदासी, कठिन मोह को फंद तर की तोरी कुल फांसी, कील कृपा बल भजन के ज्ञान खड्ग माया हनि, अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारिका दास जाने दुनी। संत श्री द्वारकादास जी कूकस नामक गांव के निकट बहने वाली नदी के जल में प्रवेश करके भजन ध्यान करते थे और श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में आपका सुदृढ़ अनुराग था। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान की उपासना की और आप स्त्री पुत्र घर और धन से सदा विरक्त रहते थे। यद्यपि मोह का बंधन कठिन होता है परंतु आपने अपने विवेक से उसे तोड़फोड़ डाला। अपने श्री गुरुदेव कुलदेवाचार्य जी की कृपा एवं भगवत भजन के बल से आपने ज्ञान रूपी तलवार से अविद्या का नाश कर अष्टांग योग विधि से नदी में शरीर को छोड़ा और साकेत धाम को प्राप्त किया। इस बात को दुनिया जानती है। यह प्रसंग हमने कल श्रवण किया था। आए अब श्री पूर्णानंद जी का चरित्र श्रवण करें कि पूरन प्रकट महिमा अनंत करी है कौन बखान, साखी शब्द निर्मल कथा कहा कथिया पद निर्वाण, उदय अस्त पर्वत गहिर मधि सरिता भारी, जोग जुगति विश्वास तहाँ दृढ़ आसन धारी, व्याघ्र सिंह गुंजे खरा कछु संक न माने, अर्ध न जाते पौन उलटी उर्ध को आने। भक्तवर श्री पूर्ण जी की महिमा अपार है।
कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप उदयाचल और अस्तांचल, इन दोनों ऊंचे पर्वत के बीच गहराई में बहने वाली सबसे बड़ी श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते। व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राणवायु के साथ ब्रह्मांड में ले जाते थे, फिर उससे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेशार्थ साक्षियों की मोक्ष प्रदान करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त श्री पूर्ण जी की महिमा प्रकट थी। इस छप्पाई की टीका करते हुए भक्त चित्रणीकार लिखते हैं कि पूर्ण वैराठी जू की सुनिए की रति भारी महा, योग बली हूँ विराग मन भारी है। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, आपको औषधि के लिए औंगरा एक जड़ी की आवश्यकता थी। इनके मन की बात जानकर भगवान श्री रामचंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और औंगारा ला कर दिया, जिससे ये स्वस्थ हो गए। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गए। आश्रम से कुछ दूर पर नगर था, वहाँ यवन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने श्री पूर्ण जी का दर्शन किया तो वह अत्यंत भी प्रभावित हो गई। उसने अपने पति से कहा कि मैं दूसरे किसी के साथ ब्याह न करूँगी। संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने श्री पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता से उन्हें प्रसन्न कर लिया। और किसी दिन आपने उनसे कहा कि चाहो सो वर मांगो। तब उसने यही वरदान मांगा कि मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए, यह अन्यत्र नहीं जाना चाहती है। आपने कहा कि हम विरक्त साधु हैं, अपना धर्म छोड़कर उसे संसारी सुख नहीं दे सकते, वह मेरे निकट रहकर भजन साधन कर सकती है। यवन कन्या भी यही इच्छा करती थी, अतः वह आपके पास रही। आप पूर्ण अकाम थे, अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यमन कन्या सत्संग लाभ लेकर सद्गति को प्राप्त हो गई। श्री पूरन जी का नाम श्री अग्रदेव जी के शिष्यों में आया है। जंगी प्रसिद्ध प्रयाग विनोदी पूरन बनवारी की द्वाराचार्यांक श्री रामानंद संदेश में 23वें द्वारा आचार्य जगत गुरु श्री परमानंद जी का परिचय है, उसे संपेक्ष में यहाँ दिया जा रहा है। एक बार एक स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निद्रा आ गई। वृक्ष की खटखटाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक वानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। उसी समय वानर के मुख से दासोहम राघवेंद्रस्य यह स्पष्ट सुनाई पड़ा। साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यह जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और श्री हनुमदाज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवान नाम जप के प्रभाव से आप में सर्व सिद्धियाँ आ गईं। सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी प्रसिद्धि हो गई। वह अकबर का काल था। दुष्ट यवन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से बाधा करते थे। साधु का सुयश न सह सकने वाले यवन, उन अधिकारियों ने आदेश दिया कि शंख घंटनाद मत करो। आपने सुनी अनसुनी कर दी। सायंकाल को आपने जैसी ही शंख ध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां पकड़ने आ गया, पर पकड़ न सका क्योंकि मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बंदर की भीड़ थी। अब निराश होकर लौट गया। दूसरे दिन शंख बजते ही वे पुनः पकड़ने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाबा जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर देखकर खुश हुए और लौट चले। अभी वे चौकी पर पहुँचे भी न थे कि पुनः शंख बजा। वापस आकर देखा तो फिर वही दृश्य।
इनायत खान ने इनकी सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। उससे पुत्र की कामना थी, अतः एक दिन वह हाथी पर चढ़कर आया। श्री परमानंदाचार्य ने सब कुछ जान लिया कि सदल बल संत के पास आते देखकर अहंकारी अनाधिकारी समझा। आप जिस चौकी पर बैठे थे उसके सहित उड़कर आकाश में हाथी के औहदे से ऊपर स्थित हो गए और बोले, गर्भ छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर हैं, हिंदू मुस्लिम सभी तुम्हारे लिए समान हैं। मुझे संत के आशीर्वाद से जो तो पुत्र भी संत हो जाएगा, अतः तुम सलीम शाह चिश्ती फतेहपुर सिकरी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री परमानंदाचार्य के रूप को देखकर अकबर को विराट स्वरूप का ध्यान हुआ आया और तब उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप पूर्ण वैराठी हैं। तभी से आपका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। पूर्वाश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री अनंताचार्य जी के प्रशिष्य खेमदास जी से आपने संवत 1575 में विरक्त दीक्षा ली। कुछ लोगों के मतानुसार आप अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य थे। एक द्वारा परिचय में ऐसा ही छपा है। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। आपने संवत 1661 में कालू रामाचार्य जी को दीक्षा दी। आपके द्वारा संस्थापित श्री हनुमान मंदिर आपके शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा अधिक समृद्ध हुआ। इसे ग्वालियर राज्य से जागीर भी मिली और इसी परंपरा में श्री गंगादास के नाम पर संस्थापित गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने श्री पूर्णानंद जी का चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री पूर्ण जी का चरित्र श्रवण किया। अब आए श्री लक्ष्मण भट्ट जी का सुचरित्र श्रवण करें कि श्री रामानुजम पद्धति प्रताप भट्ट लक्ष्मण अनुसर्यो। श्री भागवत बखानी के नीर क्षीर विवरण कर्यो। सदाचार मुनि वृत्ति भजन भागवत उजागर। भक्तनि सो अति प्रीति भक्ति दशधा को आगर। संतोषी सुठीशील हृदय स्वार्थ नहीं लेखी। परम धर्म प्रतिपाल संत मार्ग उपदेशी। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने श्री रामानुज संप्रदाय की पद्धति के अनुसार भगवान की सेवा पूजा की और उसी के सिद्धांतों का अनुसरण किया। आप महान सदाचारी मुनियों की सी वृत्ति स्वीकार करके जीवन यापन करने वाले भजन परायण और यशस्वी भगवत भक्त थे। भगवत भक्तों में आपका बड़ा भारी स्नेह था। आपके हृदय में दशधा भक्ति का निवास था। आप परम संतोषी बड़े शीलवान थे। नाम मात्र भी स्वार्थ आप में नहीं था। जिसमें भगवत भक्ति दृढ़ हो उस परम धर्म का पालन करने वाले तथा संतों का जो मार्ग उसके उपदेशक थे। श्रीमद् भागवत की कथाएं कहकर आपने सत और असत का उसी प्रकार विवेचन किया जैसे हंस नीर और क्षीर को अलग करता है। इस प्रकार श्री भट्ट जी ने असत को छोड़कर सत अर्थात भगवत शरणागति को ही ग्रहण किया। कि भक्तन सो अति प्रीति का भाव यह है कि भगवान से भी अधिक प्रीति था। यथा उत्कर्षम तिलकक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। भक्तनि सो अति प्रेम नेम नहीं क्यों अंग घाटी। भक्तनि सो अति प्रीति रीति सबही मन भाई। अति प्रीति के उदाहरण श्री हरिदास जी, सदाव्रती महाजन, सुतबद्ध हरिजन देखी के दे कन्या आदर कियो। दो बाई भक्तनि हित सुत विष दियो आदि भगवान को अति प्रसन्न करने का हेतु है। भक्तनि सो अति प्रीति, संतोषी थे अतः स्वार्थ का लेश न था। संतोषी सदा सुखी रहता है। बात कहे निर्लोभ की यमे राखे लोभ। युगल प्रेम रस प्रीति की कैसे उपजे भोग गोभ। जीवन के श्रेय और प्रिय संतोष को संत नहीं कहीं त्यागते हैं। सुक्तिकारों का कथन है कि सर्प वायु का भोजन करके रहते हैं पर वे दुर्बल नहीं होते।
बनेले हाथी तृण और पत्ते खाकर बलवान होते हैं, मुनिगण कंद मूल खाकर समय व्यतीत करते हैं। अतः यह निश्चित है कि संतोष ही सबसे बड़ा जीवन पोषक खजाना है। संतोष के न रहने से लोभ बढ़ेगा, उससे चोरी करने का स्वभाव बनता है, उससे मिथ्या हिंसा आदि सभी दुर्गुण आ जाते हैं। सर्पहा विषम सर्पा पिबन्ति पवनम नहि दुर्बलास्ते शुष्के तृणर्वन गजावरिनो भवन्ति कंदै फलैर् मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। श्री लक्ष्मण भट्ट जी संत थे। संत की पहचान उसी की वाणी से हो जाती है। चित्तल्हादि व्यसन विमुखम शोकतापापदोनि नोदी यज्ञोत्पादि श्रवण सुखदम न्याय मार्गानुयाति तथ्यम पथ्यम व्यपगतमदम सार्थकम मुक्तवादम यो निर्दोषम रचयति बच्चस तम बुधा संतमाहु। जो पुरुष चित्त को प्रसन्न करने वाला, व्यसन से विमुख, शोक और ताप को शांत करने वाला, पूज्य भाव बढ़ाने वाला, कर्ण सुखद, न्यायानुकूल, सत्य हित कर, मान रहित, अर्थ गर्भित, विवाद रहित और निर्दोष वचन बोलता है, उसे ही विवेकी जन संत कहते हैं। कि ऐसे वचनों से संत मार्ग अर्थात साधन मार्ग का उपदेश होता है। संत वचनों को सप्रेम सुनने वाला भी संत ही बन जाता है। ये स्वयं आचरण करके उपदेश देते थे। जीव दया नाम में रुचि और वैष्णव सेवा ही संत मार्ग है। भक्तधाम गुणचित्रणी में वर्णित श्री लक्ष्मण भट्ट जी के चरित्र का सारांश यह है कि आप श्रीमद् वल्लभाचार्य के पिता एवं श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। एक बार आपने एक भक्त शिष्य के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कही, उसमें प्रचुर भेंट आई। ज्यों की त्यों संपूर्ण भेंट संत सेवा के निमित्त एक साधु को समर्पित कर दी। लोभ से कथा का सार चला जाता है। करता कणलोभेन कथा सारस ततो गतः। कि केवल उपकार सत्संग की भावना से कथा कहते थे, अतः उनमें नीर क्षीर सत असत का विवेक हो जाता था। अतः मूल में कहा, श्रीमद् भागवत बखानी के नीर क्षीर विवरण करियो। एक बार राजा ने आपको श्रीमद् भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया। उन्हीं तिथियों में किसी संत ने कथा के लिए कहा। आप संत के वहाँ गए, राजा के यहाँ नहीं गए। ऐसे संत प्रेम और निर्लोभी थे। श्री रामानुज पद्धति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत ईश्वर जीव माया। जैसे लड्डू घी शक्कर बेसन एक की कमी से प्रेम मोदक नहीं बनते। एक बार यात्रा करते हुए कहीं मार्ग में ठहरे, समय होने पर श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। इसी बीच कई यवन वहाँ आ गए। आपने मना किया कि इधर मत आइए, आपके स्पर्श से तथा छाया पड़ने से सामग्री ठाकुर जी को भोग योग्य नहीं रहेगी। वे लोग अड़ गए कि हम तो यहीं बैठेंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। आप चुप रहे। इन्होंने रसोई छू ली। आप वहाँ से चले गए। दूसरी जगह जाकर पुनः रसोई बनाई। भट्ट जी की रसोई अपवित्र करके वे लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुछ देर बाद उनके पेट में पीड़ा होने लगी और मल मूत्र से उनके वस्त्र दूषित हो गए। अब उन्हें संत के प्रभाव का पता लगा। विवश होकर ये श्री भट्ट जी के पास आए और दूर से ही प्रार्थना करने लगे और क्षमा मांगने लगे। आपको रोष था ही नहीं। सभी ने कहा, महाराज मुझे मेरे अपराध का जो चाहिए वह दंड दीजिए। तब आपने कहा कि इस ग्राम से सभी साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए धन दो और उनसे क्षमा मांगो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। फिर सभी पीड़ा रहित हो और शांत होकर चले गए। भक्त भगवत सेवा के लिए धन अर्पण कर वे सब चले गए। कि साधु ब्राह्मणों ने भोजन किया, आपकी कीर्ति का फिर और विस्तार हुआ। इस प्रकार हमने श्री लक्ष्मण भट्ट जी का
चरित्र श्रवण किया जो श्री वल्लभाचार्य जी के पिताश्री थे। अब हम श्रवण करें स्वामी श्री कृष्णदास पयहारे जी। दधिची पाछे दूसरी करी कृष्णदास कलिजीती, गलत ते गलित अमित गुण सदाचार सुठी नीति, कृष्णदास कलिजीति न्योति नाहर पल दियो, अतिथि धर्म प्रतिपालि प्रगट जस जग में लियो, उदासीनता बधी कनक कामिनी नहीं रात्यो, रामचरण मकरंद रहत निश दिन मद मात्यो। महान सिद्ध संत श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी श्री गलताज की गद्दी पर विराजते थे। आप अनंत दिव्य गुणों से संपन्न, बड़े सदाचारी और अच्छे नीतिज्ञ थे। श्री दधीची जी के बाद इस कलयुग में उत्पन्न होकर कलिकाल के विकारों पर आपने विजय प्राप्त की। अतिथि के रूप में प्राप्त सिंह को आपने न्योता दिया और अपने शरीर से मांस काटकर उसे भोजन के लिए अर्पण किया। इस प्रकार विलक्षण रूप से अतिथि धर्म का पालन करके आपने सुयश प्राप्त किया। आप वैराग्य की तो सीमा ही थे और कभी धन और स्त्रियों में आसक्त नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के पराग में आपका मन उसी प्रकार आनंदित रहता था जैसे पुष्प रस को पाकर भ्रमर मतवाला हो जाता है। अतिथि धर्म प्रतिपाली। अतिथि सत्कार में स्वसुख की कल्पना नहीं है, अतः यह श्रेष्ठ यज्ञ है। स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञों का वर्णन किया है उनमें नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ प्रधान यज्ञ है। सद गृहस्थ को ही नहीं, जो भी आश्रम बनाकर बैठे हैं उसको अतिथि सेवा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा पुराण या स्मृति में नहीं है जिसमें इसका वर्णन न हो कि न यज्ञर दक्षिणा वर्ण भरबहिन शुश्रूषया यथा, कि यह दक्षिणा अग्निहोत्रादि द्वारा जो शुभाशुभ फल मिलता है उससे अधिक अतिथि पूजा करने से होती है। यदि कोई हजारों मन समाधि समिधा या सैकड़ों घड़े घी से होम करे, किंतु यदि अतिथि प्रसन्न नहीं हुआ तो होम निरर्थक है। उत्तम वर्ण वाले के द्वार पर यदि नीच वर्ण का कोई अतिथि आ जाए तो भी वह यथायोग्य पूजनीय है, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय है। आसन के लिए घास, बैठने के लिए भूमि, जल और मधुर वचन, इन चार वस्तुओं का अभाव निष्किंचन सज्जन के घर में भी कभी नहीं होता है। शत्रु भी यदि अतिथि बनकर आवे तो उसका सत्कार करना चाहिए। जरासंध ने श्री कृष्ण और अर्जुन भीम का आतिथ्य किया, अपना सिर तक देने को तैयार हो गया। आतिथ्य के आदर्श हैं श्री रंती देव जी, श्री मोरध्वज आदि सामान्य पुरुष अतिथि के सत्कार में अपने शरीर को कष्ट नहीं दे सकता है। इस पर एक दृष्टांत है श्री कृष्ण का। महर्षि दुर्वासा ने द्वारका में जाकर कहा, मुझे अपने घर में कौन ठहराता है? मुझे वही ठहराएगा जो मेरा सब कुछ सह सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में ठहराया। ऋषि कभी हंसते, कभी रोते, कभी घर की वस्तुओं में अग्नि लगा देते, कभी हजारों मनुष्यों के भोजन को अकेले ही खा जाते थे और कभी बालक की तरह थोड़े में ही तृप्त हो जाते थे। वे एक दिन बोले, खीर लाओ। श्री कृष्ण तुरंत खीर बना के लाए। थोड़ी सी खाकर बोले, अब इसे अपने सारे शरीर में पोत लो। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। ऋषि के पास खड़ी रुक्मणी जी से कहा, तुम भी चुपड़ लो। इसके बाद बोले, रथ मंगाओ। तुरंत ही रथ आ गया। घोड़े थक जाएंगे, अतः इन्हें खोल दो। रुक्मणी रथ में जुत जाए। ऐसा कहने पर खीर से लिपटी रुक्मणी जी रथ में जुत गईं। दुर्वासा जी चाबुक लेकर रथ पर बैठ गए। मुनि की इच्छा अनुसार राजमार्ग पर रथ चला। वे सटासट चाबुक फटकारते रहे रुक्मणी देवी पर। इसके बाद वे रथ से उतरकर भागे। श्री कृष्ण पीछे पीछे दौड़े और नम्रता से कहने लगे, भगवान प्रसन्न होइए,
दुर्वासा जी खड़े हो गए और पानी पानी होकर बोले, गोविंद तुम धन्य हो, तुम्हारे बिना मेरा आतिथ्य कौन कर सकता है। ऐसा कहकर अनेकों आशीर्वाद देकर ऋषि चले गए। एक मुद्गल मुनि का भी दृष्टांत है। ये कुरुक्षेत्र निवासी महान तपस्वी गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनके पत्नी तथा एक पुत्र था। शीलोच्छ वृत्ति से निर्वाह करते थे। अमावस्या तथा पूर्णिमा को एकत्र अन्न से इष्टिकृत यज्ञ, दर्श तथा पौर्णमासी श्राद्ध करके अतिथि सेवा के बाद बचे अन्न से तपस्वी परिवार पेट की ज्वाला को शांत कर लेता था। नित्य भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। इनके तप, त्याग और अतिथि सेवा की प्रशंसा सुनकर एक पूर्णिमा को श्री दुर्वासा जी इनके यहाँ पहुँचे। मुद्गल जी ने इनका आतिथ्य किया। दुर्वासा जी ने भोजन किया और बचे कुचे को अपने शरीर में लपेट लिया और चले, किंतु ब्राह्मण परिवार भूखा रह गया। सब अपने भजन साधन में लगे रहे, भोजन की चिंता नहीं। अब प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दुर्वासा जी आते और संपूर्ण अन्न सफाटचट कर जाते। पूरे 3 महीने तक मुद्गल परिवार ने उपवास किया, पर मन प्रसन्न रहा। ऐसे तपोधन को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया, पर इन्हें स्वर्ग की कामना न थी। विमान निराश लौट गया। अंत में ये परम पद के अधिकारी और भगवान के कृपा पात्र हुए। श्री पयहारी जी महापुरुष थे, अतः आदर्श आतिथ्य कर सके। निराश होकर अतिथि जब द्वार पर से लौटता है, वह अपना पाप दे जाता है और आश्रम का पुण्य सब ले लेता है। अतिथिर यस्य भग्नाशे गृहात् प्रतिनिवर्तते सत्तत्वा सत्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय यो न हृष्यन्ति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः समय प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया है उसे पूरा कर चुका है, जो उदासीन अर्थात पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा है, वह सर्वरंभ परित्यागी मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। विषय रस पान पीक समत्याग कहे वेद कहे मुनि साधु सिखावे विषय समुद्री आग। को न पान करी भा मत बाला यह ताड़ी को झाग बीतराग पर मलिन कठिन अति काल कर्म के लाग। केशी एकमात्र तो ही चाहिए राम चरण अनुराग। कनक कामिनी साधना मार्ग में ये 2 बाधाएं मुख्य हैं। व्यास कनक अरु कामिनी ये लंबी तलवारी। आए है हरि भजन को बीच ही लीने मारी। राम चरण मकरंद हित मन भौरा मडराए। तजिके नहीं आबे अनत तन की सुधि बिसराए। राम चरण माते जे रहते तिनकी चरण धूरि ब्रह्मादिक सिर धारन को चहते। या हीते मानव शरीर की महिमा बुद्धजन कहते। सो बपु पाए भजे नहीं रामई ते शठ डह डह डहते। केशी तो ही उत्तम मार्ग सोई जिमि मुनि नायके गहते। राम चरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी। कि सुनी नीति, आपकी नीति न्याय उत्तम थी। जहाँ दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, वहाँ आपने अपने साथ तथा अपने लोगों के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए। सर्वदा दयामय व्यवहार करना चाहिए। अशुभ कर्म करना अपने साथ अन्याय और आत्मघात है। श्री दधीची जी का चरित्र हम देख सकते हैं। पयहारी श्री कृष्णदास जी श्री शत्रुघ्न जी के अवतार और भक्तमाल के कर्ता गोस्वामी श्री नाभाजी के दादा गुरु थे। 56 या 38 में आपका विशेष चरित्र द्रष्टव्य है। दधीची जी ने अपनी हड्डी दी थी। इन्होंने सिंह को अपना मांस दिया। गृहीता पूज्य इंद्र की अपेक्षा सिंह में इनका भगवत भाव विशेष प्रशंसनीय है। धर्म निभाना ही कली को जीतना है। धर्म त्याग कर अधर्म में कली की विजय होती है। स्वार्थहीन और स्वागत युक्त दान है।
इस प्रकार सत्कार किया जैसे किसी महापुरुष का निमंत्रण देकर करता है। बैठे है गुफा में देखी सिंह द्वार आए गयो, लायो यो बिचारे हो अतिथि आज आयो है। दही जांग काटी डारी कीजिए आहार अजू, महिमा पार धर्म कठिन बतायो है। दियो दर्शन आए साँच में रहो न जाए, निपट सच्चाई दुख जान्यो न बिलायो है। अन्न जल देवही को खीझत जगत नर, करी कौन सके जन मन भर मायो है। एक बार पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज अपनी गुफा में विराजते थे। उसी समय द्वार पर एक सिंह आकर खड़ा हो गया। आपने विचार किया आज तो अतिथि प्रभु पधारे हैं, उनके भोजन के लिए आपने अपनी जांघ काट कर मांस सामने रख दिया और प्रार्थना की कि प्रभु भोजन कीजिए। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है और उसका पालन करना बहुत कठिन है। इनकी सच्ची धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी से रहा न गया। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया और क्योंकि आपका भाव बिल्कुल सत्य था, भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करके जांघ का दुख न जाने कहाँ चला गया। संसार में लोग अतिथि को अन्न जल देने में कष्ट का अनुभव करते हैं, तब इस प्रकार अपने शरीर का दान कौन कर सकता है। आपके इस चरित्र को सुनकर लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है। सिंह द्वार आ गयो, बड़ी प्रसन्नता हुई जैसे श्री रत्नावती जी को आज मेरे भाग श्री सिंहजू पधारे हैं। रत्नावती जी को भी रत्नावती जी के यहाँ पर भी सिंह को भेजा था ताकि उनको मार दिया जाए, पर उसी सिंह में श्री रत्नावती जी ने अपने प्रभु को देखा, अपने प्रभु का दर्शन किया। भक्त के समीप भक्त भगवान को छोड़कर दूसरा कोई आ ही कैसे सकता है। तुम्हारो भवन और सके कौन आई यहाँ, जब भगवान आए तो तन मन प्राण बारिए। श्री पीपाजी के पास गरजता हुआ सिंह उद्दंडता पूर्वक आया था, अतः उन्होंने उन्हें शिष्य बनाकर शिक्षा दी। यहाँ शांत भाव से आया था, अतः पूजा की। कोई अपरिचित हो, संत हो, मनुष्य हो, तब तो उसकी पूजा करने वाले बहुत से लोग होते हैं। अपरिचित और उसमें भी सिंह, उसका आतिथ्य कोई श्री पयहारी सरीखा महापुरुष ही कर सकता है। इनकी अपार महिमा यह है कि स्वयं श्री राम जी प्रकट हो गए। ऐसे धर्म को निभाना धर्मज्ञों के लिए कठिन है। एक दृष्टांत है वंशीदास और कुत्ता अतिथि का। वंशीदास नामक संत नर्मदा वन में रहकर भगवत भजन करते थे। भगवत कृपा से प्राप्त सामग्री से रसोई बनाकर भोग लगाते और पहले किसी संत को अतिथि को प्रसाद पवाते, उसके बाद स्वयं प्रसाद लेते। संयोगवश एक दिन कोई अतिथि नहीं आया तो प्रसाद को सिर से लगाकर उसे नदी के जल जीवों को खिला दिया। इस प्रकार जब तीसरे दिन भी कोई अतिथि न आया तब वे बड़ी दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु किसी अतिथि को भेजो। प्रार्थना स्वीकार हुई। एक कुत्ता बड़े गौरव के साथ सामने आकर खड़ा हो गया। संत ने उसे धुतकार दिया, वह चुपचाप चला गया। झट संत की अंतरात्मा में आया कि धिक्कार है मुझे, जो मैंने बुलाकर अतिथि भगवान का तिरस्कार किया। अब तो अत्यंत त्रस्त होकर वे उसी अतिथि कुत्ते को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वन में भटके परंतु वह नहीं मिला। तब विवश होकर अपने आश्रम से लौट आए और क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः उसी अतिथि के दर्शनार्थ प्रभु से रो रो कर विनय करने लगे। हृदय के सच्चे भाव को देखकर भगवान उसी कुत्ते के रूप में पुनः आ गए। अब तो संत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सादर सबिधि अर्घ्य पाद्य देकर सामने प्रसाद रख दिया और भगवत बुद्धि से पाने की प्रार्थना करने लगे। तब कुत्ते से प्रभु और एक संत के रूप में आ गए। उनके प्रसाद पा चुकने पर अब दृढ़ता से इन्होंने चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने अपना मधुर मनोहर श्री राम रूप प्रकट किया। उसका दर्शन करके संत की अतिथि सत्कार साधना सफल हुई। 100 वर्ष से पूर्व की यह घटना है जो किसी संत के श्रीमुख से सुनी गई थी। एक दृष्टांत है मनो को जी बोगला। आप पटवारी थे
परिवार में उनकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्र वधू थी। घर में धन धान्य पर्याप्त था। अचानक धामड़ गांव में अकाल पड़ा। वृक्षों की खाल और पत्तों का भी अभाव हो गया। ऐसे अवसर पर इनके यहाँ अतिथियों की भीड़ बढ़ गई। घर का अन्न भंडार, धन, आभूषण, बर्तन और पशुधन सर्वस्व अतिथि सेवा में समर्पित हो गया। अतिथियों का आना बंद हो गया। इसमें इन्हें अपार दुख हुआ। 1-2 दिन परिवार सहित भूखे रहे। तीसरे दिन मनोको जी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए और लकड़ियां काट कर लाए। बाजार में बेचने से 3 पैसे मिले। 1 पैसा एक मंदिर में भेंट कर आए। 1 पैसे का पाव भर आटा लाए और 1 पैसे की ठाकुर सेवा की सामग्री ले आए। घर में आते आते परिवार तथा अपनी क्षुधा का स्मरण नहीं रहा। उनमें उत्सुकता हुई कि कोई अतिथि आ जाए तो सेवा का सौभाग्य मिले। ऐसे धर्मात्मा के अन्न का स्वाद लेने के लिए ब्राह्मण वेश में स्वयं नारायण पधारे। प्रसन्नतापूर्वक पटवारी जी ने पूरा आटा उन्हें दे दिया और थोड़ा नमक भी। ब्राह्मण ने उपले सुलगाकर बाटियां बनाई। इतने में ब्राह्मणी बनी लक्ष्मी जी भी आ गईं और बोली, मैं बहुत भूखी हूँ। दोनों ने बाटियां खाईं। तृप्त होकर पटवारी जी से बोले, अब तुम भी प्रसाद पालो। परिवार सहित प्रसाद लेकर सदा सदा के लिए इनकी आत्मा तृप्त हो गई। प्रसन्नात्मा शोक संताप से रहित परिवार को जीवन जन्म का लाभ हो गया। इस परीक्षा के बाद वर्षा हुई और सुकाल हो गया। पुनः अतिथि सत्कार साधन आरंभ हुआ। भक्तधाम गुण चित्रणी में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने दर्शन देकर कहा, जिस सिंह के पैर से तुमने काटा, जिस सिंह के पैर से तुमने कांटा निकालकर उसके दुख को दूर किया था, वही कई दिन का भूखा सिंह तुम्हारे पास आया। तुमने लोकोत्तर सत्कार कर मुझे संतुष्ट किया। प्रभु के साथ हुए इस संवाद को बाहर एक सेवक सुन रहा था। वह भीतर गुफा में गया तो वहाँ श्री पयहारी जी के अतिरिक्त कोई भी न था। तब उसने पूछा, महाराज, आपके साथ कौन बातचीत कर रहा था? आपने कहा, कोई तो नहीं था। फिर उसके आग्रह पर स्वामी जी ने सब वृत्तांत बताया। इस प्रकार यह रहस्य सबके सामने आया। श्री राम जी कहते हैं कि देह धरन को यही लाभ है, ठाने पर उपकार, तन धन सब ही मेरो मोको अर्पि होए भव पार। पर उपकार विफल नहीं जाबे, पै देबो कठिनाई, शीत समय जो शीतल जल में कातुर नात डराए। प्रथम कठिन पे सुगम पिछारी, त्यों ही पर उपकार, जीव दया धरी जीव ही पोषत कबहु न होए। कि उही नाहर पग कंटक पीड़ित, उद्दम भयो न कोई, तुम सित दुख लखि कंटक काढ़्यो, निज तन मांस ही सोए। क्षुधा कष्ट द्वय 8 दिवस करी, तन सो तुम पे आवा, कृपा करी तुम खरी हरि की, हरि विपति मम भावा। भयो प्रगट में निकट तिहारे, अस कही हरि लुक जावा। ताही बार द्वार सब एक सेवक खड़ो, यही सुनी पावा। सो स्वामी पे आए चरण लगी, पूछी कहो बखानी, तुम अबार कासो बतरावत, गयो कहाँ सो प्राणी। स्वामी नट्यो हट्यो पुनि सेवक, तब से स्वामी गावा, भयो वृत्तांत जथा सब ही सो, सुन के जग बितरावा। इस प्रकार हमने स्वामी श्री कृष्णदास पयहारे जी की कथा, उनका सुचरित्र दृष्टांतों के सहित हमने समझा और सुना। जय जय श्री राधे श्याम।